नमस्कार दोस्तों, आपका इन मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसे कि आपको बताया गया है पहले वाली वीडियो में कि हम गांव खरकड़ा में आए हुए हैं। यहाँ पे समाज सेवी, समाज सुधारक काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये पहल इतनी गजब की थी कि गाँव को एक नई सौगात दी गई है। जो नई पीढ़ी है, नए साथी हैं, उनको जोश बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए, यहाँ पर खिलाड़ी पैदा करने के लिए एक जो एग्रीकल्चर ज़मीन है, भाई भूपेंद्र सिंह अहलावत ने अपनी ही एग्रीकल्चर ज़मीन में अलग अलग खेलों के लिए ग्राउंड तैयार करने की एक सौगात दी है। और रेसलिंग के लिए यहाँ पे नींव रखी गई है, उसके भवन के लिए और मैट के लिए। तो उसी के बीच में अनेक यहाँ पे समाज सुधारक, समाज कार्यकर्ता और राजनेता भी आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे बीच में हैं भाई तकदीर जी। हम उनके विचार लेंगे कि उनको कार्यक्रम कैसा लगा और ऐसा जो आयोजन किया गया है कि जगह जगह, क्योंकि ये तो राजनीतिक मंच से जुड़े हुए हैं और जगह जगह जाते हैं, समय समय पर लोग उन्हें प्रेम से बुलाते हैं, सभा होती हैं, घोषणाएं होती हैं, विचार होती हैं, भाषण होते हैं। तो ये जो प्रेरणादायक स्रोत हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाके लोगों में कैसा देखने को मिलता है? क्या ऐसा मंच कहीं पे बना है? अगर नहीं बना तो उनका भविष्य में ऐसा क्या सुझाव रहेगा कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए या इसे बेहतर होनी चाहिए या कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले हम भाई तकदीर जी का मेरा गाँव मेरा स्वाभिमान चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपको और मेरा गाँव मेरा स्वाभिमान के इस चैनल के सभी देखने वाले दर्शकों को मेरे परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और मैं आशा अपेक्षा कामना करता हूँ प्रभु से कि आपका चैनल की तो व्यूअरशिप दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मेरा सवाल था, मेरा यही था कि जो ये आज इस आयोजन का कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, आपको ये ऐसा कार्यक्रम देखे कैसा लगा? बहुत अपने आप में ये एक ऊर्जा का केंद्र रहा आज का अपना एक कार्यक्रम और इसका आयोजन। इस कार्यक्रम के माध्यम से नव चेतना युवा समिति खरकड़ा के द्वारा ये एक मुहिम छेड़ी गई। इस मुहिम में सभी के सभी युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताओं का, सबका हमारे को आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ। समस्त गांव ने आज एक लाश का संदेश देते हुए इस कार्यक्रम में आप अपनी भागीदारी आप अपने तौर पे सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी ली। और पूरा का पूरा गांव निश्चित रूप से इस पूरे के पूरे आयोजन को ये अपना इसका क्रियान्वयन अच्छे से अच्छा और यहाँ पे भव्य भवन का तो निर्माण हो, जिसमें कि बच्चे अपने शारीरिक रूप से अपने आप को सशक्त कैसे कर पाएँ और साथ साथ राष्ट्र तो निर्माण के साथ साथ राष्ट्र के चरित्र निर्माण की भी सोच को ये एक अपने आप में जन्म देता है। आज का हमारा कार्यक्रम तो ये अपने आप में एक बहुत सशक्त आज नींव तो रखी गई है हमारी सोच के अनुसार कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कपड़ा, मकान या कुछ भी अपने साथ नहीं दे पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दे पाएंगे, वो है क्या आचार है, क्या विचार है, क्या संस्कार है। तो ये आचार, विचार, संस्कार, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आशा अपेक्षा उम्मीद तो करता हूँ कि यहाँ पर जिस समय ये भवन का भव्य हमारा यहाँ पे भवन बन के तैयार होगा, उस समय उसके बाद में यहाँ पे एक नई राष्ट्र निर्माण की, चरित्र निर्माण की एक शुरुआत होगी और वो लौ यहाँ से उठकर पूरे भारतवर्ष में जाए। हमारे भारत की आने वाली पीढ़ी ऐसे ही सशक्त हो, मजबूत हो और एक अहम भूमिका ये पीढ़ी आने वाले भारत के अंदर निभा पाए, जो कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और इस विश्व गुरु ये तभी बनेगा जब इस राष्ट्र निर्माण के साथ साथ राष्ट्र के चरित्र का भी निर्माण होगा। और वो निर्माण इसी प्रकार के संस्थानों के द्वारा, इसी प्रकार की अपनी सेवा समितियों के माध्यम से हमारी तो निरंतर करने की कोशिश रहती है। आपका बहुत बहुत एक सवाल और बनेगा, क्योंकि जो ये आयोजन है इसी के आधार पे दो बातें होती हैं, एक अतीत की, एक भविष्य की। अतीत की मैं इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि आप राजनीतिक मंच से जुड़े हुए हैं। हमारी जो कर्मभूमि और जन्मभूमि है खरकड़ा है, मैं भी पड़ोसी गांव से, गांव भराण से हूँ। तो हमारा जो चुनावी क्षेत्र हुआ यही महम विधानसभा हुआ। तो मैं अतीत से कैसे जोड़ता हूँ कि आप जगह जगह पर जाते हैं और लोगों से परिचित होते हैं, इस स्थल से परिचित होते हैं। क्या ऐसी योजना या कार्यक्रम कहीं आप अतीत में देख पाए हैं अपने क्षेत्र में? ऐसा है जी, इससे पूर्व भी पिछले 9 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार ने निरंतर युवाओं को कैसे सशक्त किया जाए, उसके लिए व्यायामशालाओं का आपका जी अपना काफ़ी हल्के के अंदर अगर 42 गांव हैं तो 42 में से 90% से ऊपर तो गाँव के अंदर व्यायामशालाएँ आ चुकी हैं। स्टेडियमों के जहाँ पर तो निर्माण नहीं थे, वहाँ पे तो निर्माण करने की कोशिश तो करी गई है, लेकिन उन संस्थानों में फिर भी बच्चे थोड़ा सा अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पे अपना कार्यरत होते हैं। लेकिन इस प्रकार के माहौल में
क्योंकि जो सेवा भाव यहाँ पे रूपी बाई का है, या सेवा भाव से भी बड़ा जो उनका निरंतर प्रयास है, जो उनका अथक प्रयास है कि उनका ये कार्य अपना पूर्ण हो, और उनकी सोच, उनकी विचारधारा वो आगे इन सारी की सारी चीज़ों को अपना बढ़ाती है। और उसी अनुसार मैं ये तो मानता हूँ कि अपने आप में एक अलग तो कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि रूपी बाई हमारा तो पहले भी अपना पर्यावरण से भी तो जुड़े रहे, पर्यावरण का भी उन्होंने संदेश काफ़ी व्यापक रूप में दिया। और जिस प्रकार आज यहाँ पे छोटे नौजवान तो बच्चों की आज संख्या थी, उस संख्या बल को देखते हुए निश्चित ही रूप से वो अपना जो भी उनका मैसेज है वो उसको आगे लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए हैं। और जब मैसेज आगे पहुंच गया है तो इसमें कोई शक नहीं कि आगे लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग तो करेंगे। और अपने बच्चों को गांव से, गुहांड से हम यही उम्मीद अपनी तो करते हैं कि इस केंद्र पे सभी लोग आएँ और यहाँ पे आके अपने राष्ट्र तो निर्माण के साथ साथ, शारीरिक तो निर्माण के साथ साथ अपने चरित्र निर्माण की ओर भी अग्रसर हों, यही सोच है। ये जो सवाल था जैसे कि अतीत का, कि चुनावी क्षेत्र में घूमते घूमते कोई ऐसा निश्चल, बेदागी और कर्मठ कोई ऐसा व्यक्तित्व के धनी कोई आदमी ऐसा मिल पाया है कि जिन्होंने ऐसी पहल की है? जैसे सरकार की योजना के तहत हर गांव में तकरीबन मिलेगी, जैसे कि आपने बताया 90% कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन ऐसा कोई त्यागी तपस्वी है ऐसे जी देखो, इसमें कोई शक नहीं, हमारे इलाके में तो खासकर हमारे इलाके में ये एक अपने आप में तो बिरला उदाहरण है जी। और इस तो बिरले उदाहरण में कोई शक नहीं। आपका सवाल एकदम जायज़ था क्योंकि हरियाणा स्तर पे अनेकों पहलवान रहे, हमारे हरियाणा ने बहुत बड़े बड़े पहलवान दिए, बहुत से तो मशहूर तो पुराने नामी तो गिरामी अखाड़े भी हैं, लेकिन मॉडर्न तो कुश्ती की ओर बच्चे जो अग्रसर हों, उसमें ये एक अपने आप में ये एक नई पहल है, नई सोच है कि भाई ने अपनी खुद की ज़मीन लोगों के लिए तो समर्पित तो कर दी। और इस पूरी मुहिम को ना सिर्फ ज़मीन दे के अपना छोड़ा, लेकिन इस मुहिम को आगे भी तो बढ़ाया और इस मुहिम को आज एक स्वरूप देने का इन्होंने तो काम कराया। और उस तो स्वरूप को चार चांद तो लगाने के लिए समस्त ग्रामवासी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। ये आपने अतीत का सवाल पूरा किया ये अतीत भी हमारा नहीं है और बिरला उदाहरण है। अब मैं भविष्य पे लेके आता हूँ कि भविष्य में जैसे आपकी पार्टी है या आप तरह तरह मंच पे जाते हैं, घोषणाएं हैं, भाषण हैं, तो इस आयोजन का आप कितना इम्प्लीमेंट करेंगे भविष्य में? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, न केवल इस खरकड़ा गाँव में, इस समस्त हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में ही ज़रूरत है ऐसे विचारों को फैलाने की, ऐसी मजबूत चीज़ें जो नशे और पते से दूर करे। तो वाकई ही एक उदाहरण, बिरला उदाहरण है। तो भविष्य में कैसे अप्लाई करेंगे? जी निसंदेह इसमें नव चेतना युवा समिति खरकड़ा और हम सब लोग मिलकर ये पहले अपना एक एग्जाम्पल ही हमारा तो सेट हो जाए, पहले एक हम इस जगह को एक उदाहरण के तौर पे स्थापित तो कर पाएँ ताकि आगे भी, क्योंकि मैं अकेला या कोई और अकेला आदमी पहाड़ नहीं जी फोड़ सकता, ये तो सबका सामूहिक, जब तक सब लोग मिलेंगे, जब सब लोगों की विचारधारा इस रूप में पूरे गांव की तो विचार तो बनेगा कि भी हमारे को, अगर आप और हमने तो मिल के अगर भवन भाई कहीं से बनवा भी दिया, उस भवन को चलेगा वो तभी जब गांव की उसमें भागीदारी होगी, गांव की उसमें विचारधारा, आस्था होगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमारी सोच यही है कि एक मॉडल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ये आज तो स्थापित हुआ है। और ये जिस दिन बन के तैयार होगा, यहाँ पे जैसे ही आपका साल 2 साल आपकी ये सभी की सभी अपनी हमारे बच्चे यहाँ से निकल के बाहर आएंगे, उससे अपने आप इसकी एक जागरूकता गांव में तो गुहांड के अंदर भी अपनी तो बढ़ेगी। और जैसे कि आज बहुत से ऐसे अपने समाज के अंदर उदाहरण हैं जहाँ पे कि अन्य तो लोगों ने अपना एक उदाहरण सेट करके बाकी लोगों को भी, सैकड़ों को वो लोग अपना प्रेरित तो करते हैं कि वो भी ऐसा ही कार्य करें। तो ये एक अपने आप में प्रेरणा का केंद्र भी तो बनेगा। और इस प्रेरणा का केंद्र यहाँ से प्रेरणा तो लेते हुए जहाँ भी तो जिस भी तो गाँव के अंदर हमारी सब नृत्य समिति का और हमारा आपस में हमारा तालमेल तो रहेगा, वहाँ पे तो निश्चित रूप से हमारी भी सोच यही होगी, गाँव में, गुहांड में, जहाँ भी आसपास इस प्रकार की जितनी हो पाए उतना ही अच्छा है। वेरी गुड। और एक लास्ट अंतिम एक मैं जैसे आश्वासन कहते हैं कि एक राजनीतिक मंच की बजाय एक आप इस जन्मभूमि के निवासी हैं, तो अगर अगल बगल में कोई भी गांव आपको इस ऐसे मंच पे आमंत्रण देता है कि भाई हम एक नई पहल कर रहे हैं, तो उसमें राजनीतिक की बजाय एक समाज सेवी और समाज सुधार के तहत आपको इनवाइट करता है, तो आप राजनीतिक से हटकर कितने सहभागी होकर काम कर पाएंगे? भाई आज भी मैं यहाँ पे जो आया हूँ,
ठीक है। आज भी मेरा यहाँ पे उद्देश्य आने का कोई तो राजनीति नहीं है, मेरा गांव है, मेरा परिवार है, ये सब मेरा कुटुंब है। और ऐसे ही मेरा गुहान भी या और भी आसपास के जो गांव हैं, ये समस्त हल्का अपने आप में एक तो परिवार है। निश्चित रूप से अगर इतनी ऊर्जावान सोच के हमारे को साथी तो मिलेंगे जो कि अग्रसर होकर इस बात को आगे तो बढ़ा पाएँ, और हमारे को अगर उनके अंदर क्षमता तो दिखेगी तो क्यों नहीं हम लोग उनके साथ भी तो जुड़कर और ऐसा काम हम सब लोग तो मिलकर आपके हमारे सबके तो सहयोग से हम लोग ऐसा अपना कार्य करने की कोशिश करते रहेंगे। इतना समय, कीमती समय देने के लिए और इतने उच्च विचार शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो भाई तकदीर जी हमारे बीच में आए और अपने खुले मन से, खुले बेबाक तरीके से जो बातें की हैं, वास्तव में एक समाज सेवी और जो धरातल पर काम करने वाले हैं, राजनीतिक बातों को छोड़ के जो सामाजिक और समाज सुधार के जो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, बातें होती हैं, उनके आधार पर बात की। तो ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई खबर को देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। और मिलते हैं किसी ऐसी ही धरातल से जुड़ी हुई वीडियो से दिखाने के लिए, जुड़ने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।